Assalamu alaikum students. Today we will be starting second chapter of Geography class 6 and the name of the chapter is Globe Maps and their uses. हम इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में, मैप्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब क्या होता है और सेकंड फिर हम देखेंगे मैप क्या होता है। ग्लोब की डेफिनेशन है, इफ़ यू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन अ राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल इट विल बिकम अ मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड अ ग्लोब। अगर राउंड शेप पे पूरे मैप को रिप्रेजेंट अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको ग्लोब कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ग्लोब है, इस पे पूरे अर्थ का मैप है, हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट, सारे ओशियन, सारे सीज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारा कुछ दिया गया है। तो कभी भी कोई अर्थ का जो मैप है अगर उसको हम राउंड बॉल की शेप में रिप्रेजेंट करें तो उसको ग्लोब कहते हैं। और अगर इसी मैप को हम फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करें किसी पेपर के ऊपर तो हम उसको मैप कहेंगे। और इन दोनों में डिफरेंस भी यही है कि ग्लोब जो है वो राउंड शेप में होता है और जो मैप है वो आपका फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये हमारे पास मैप है और ये हमारे पास ग्लोब है। तो आप देख सकते हैं ये राउंड शेप में ग्लोब और ये मैप। आगे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब और मैप में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ग्लोब राउंड है, मैप फ्लैट है। ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ। जो मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि मैप कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल। अब इसका क्या मतलब है कि ग्लोब के ऊपर आप स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान का मैप नहीं दिखाएंगे। जब भी ग्लोब होगा, ग्लोब पूरे अर्थ के लिए ही होगा, जबकि मैप जो है वो पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, किसी सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, किसी कंट्री के लिए भी हो सकता है, किसी एक एरिया के लिए भी हो सकता है। जबकि मैप जो ग्लोब है वो हमेशा पूरी अर्थ के लिए होगा। ये स्पेसिफिक किसी एक जगह के लिए, किसी एक सिटी के लिए नहीं हो सकता। आई रिपीट, ग्लोब हमेशा पूरे अर्थ के लिए होता है, पूरा अर्थ ही हमेशा ड्रॉ होगा ग्लोब पे, इस सर्कुलर बॉल पे। मैप के ऊपर आप छोटे एरियाज़ का शो कर सकते हैं या मैप बना सकते हैं। ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे ग्लोब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देता क्योंकि इसमें सिर्फ कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और मे बी शायद कहीं पे कैपिटल लिखा होगा और थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपको बताया होगा। ये हम डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो ये जो लाइंस ड्रॉ की इनको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो ये तो ड्रॉ किया होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं। मे बी मैप्स के अंदर रिवर्स के बारे में बताया होगा, रोड्स के बारे में बताया होगा, कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स, उनके एरियाज़। आप अगर लाहौर का मैप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नजर आएगी, स्कूल्स कहाँ हैं, बेकरीज़ कहाँ पे हैं, शॉपिंग मॉल्स कहाँ पे है। तो ये डिफरेंस है ग्लोब और मैप का। इसके बाद हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। वो कहता है जी, आर अर्थ इज़ अ बिग प्लेस, व्हाट इज़ इट्स शेप। हमें कैसा पता चलेगा अर्थ की शेप कैसी है। वेयर डू वी लिव, हम कहाँ पे रहते हैं इस अर्थ के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज़ दैट वेयर वी लिव, और वो कैसी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर सिचुएटेड अराउंड अस, और जहाँ पे हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में कौन से एरियाज़ हैं, कैसे एरियाज़ हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शंस वी हैव विद आवर सराउंडिंग्स, और फिर हमारा उनके साथ ताल्लुक, कनेक्शन क्या है उन एरियाज़ के साथ जो हमारे सराउंडिंग में है। टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड अ मैप। तो वो कहते हैं इसी वजह से हमें मैप की ज़रूरत है ताकि हम अपनी लोकेशन बता सकें, अपने इर्द गिर्द के एरियाज़ को देख सकें, हमारे इर्द गिर्द क्या मार्केट है, क्या पार्क है, मसाजिद हैं, क्या चीज़ें हैं, ये मैप में ही हमें देख के पता चल सकता है। और नीचे वो कह रहा है कि मैप्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी एक एग्जांपल उसने दी है, दो एग्जांपल्स हैं। एक उसने मुजफ्फराबाद, नीलम रिवर और झेलम रिवर जो है जहाँ पे कंबाइन होते हैं, उसकी एक पिक्चर दी हुई है और वो कहता है उसका एक स्केच मैप ये है। मतलब आप अगर स्केचिंग करें, अगर आप पेंसिल से स्केच कर सकते हैं, तो अगर इस चीज़ को उसने स्केच किया है तो ये स्केच मैप कहलाता है, जो कि पेंसिल के थ्रू उसने बनाया है और रिवर्स को उसने ड्रॉ किया है। दिस इज़ अ स्केच मैप ऑफ द सेम पिक्चर। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैप विच कैन बी ड्रॉन विदाउट अ स्केल। अब ये स्केल के मुताबिक ड्रॉ नहीं किया गया, कोई एग्जैक्ट जिस तरह से रिवर है वो इस तरह ड्रॉ नहीं किया, लेकिन वेरी क्लोज और बिल्कुल आप समझते हैं बहुत ही एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई है, जबकि एक्यूरेट इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्केल के मुताबिक ये ड्रॉ नहीं हुआ और इसलिए इसको स्केच मैप कहते हैं। एक तो हो गया स्केच मैप। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज़ अ मैप prepared according to the scale and direction in which conventional signs have also been used। अब ये जो ड्रॉ किया गया है मैप, ये किसी एरिया का ड्रॉ किया गया है, लेकिन इस मैप के अंदर
एक तो डायरेक्शन का ख्याल रखा गया है, दूसरा स्केल के मुताबिक ड्रॉ किया गया है कि इन घरों के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये जो रोड गुजरी है और मस्जिद के दरमियान कितना डिफरेंस है, इस तरह रेलवे लाइन के और इन एरियाज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, इनको नोट करते हुए फिर ये मैप ड्रॉ किया गया है। इनके अंदर होते हैं कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस किसको कहते हैं? अगर आप यहाँ पे देखें कन्वेंशनल साइंस तो आपको नज़र आएगा रेलवे लाइन, ये जहाँ पे भी डॉट डॉट इस तरह है ये रेलवे लाइन है, जहाँ पे ये इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये ब्रिज है, जहाँ पे इस तरह का ब्लू लाइंस हैं वो कैनाल्स हैं, जहाँ पे ये मॉस्क की शक्ल है वो मॉस्क है। इसी तरह जहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में जो चीज़ है वो किल्न है, जहाँ पे जिसको भट्टा कहते हैं उर्दू में, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं। इस तरह जहाँ पे पीएस लिखा है उनको पुलिस स्टेशन हम कहेंगे। तो मैप के अंदर डेफिनेटली हम हर चीज़ लिख तो नहीं सकते, तो कन्वेंशनल साइंस बनाए जाते हैं ताकि आपको पता चले वो चीज़ क्या है। जैसे ये जहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लॉक के फॉर्म में ये सेटलमेंट्स हैं। सेटलमेंट्स मीन्स कि यहाँ पे लोग रहते हैं, घर हैं, रिहाइश। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बादशाही मॉस्क की सैटेलाइट पिक्चर दी गई है और आपको कहा जाता है कि एक्टिविटी है कि आपने इसका स्केच मैप बनाना है। तो आप ये बना सकते हैं अपनी रफ पेज के ऊपर या किसी एज अ होमवर्क आप ये काम कर सकते हैं, इसका स्केच मैप बनाएं जैसे कि इस पेज पे स्केच मैप बनाया था। इसके बाद हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। वो कहता है कि यू हैव सीन अ पिक्चर एज वेल एज अ मैप, तो थिंक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। कि आपने एक तस्वीर भी देखी है और मैप भी देखा हुआ है, तो इन दोनों में बेसिकली फिर डिफरेंस क्या होता है एक तस्वीर और एक मैप में? तो वो कहता है जी फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड इन अ मैप विच अ पिक्चर कैन नॉट शो। अब उसमें डिफरेंस क्या है? पहले चीज़ है मैप शोज डायरेक्शन। आपको मैप डायरेक्शन बता रहा होता है कि यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो आप उस डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। पिक्चर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैप हैज़ अ स्केल, मैप एक स्केल के मुताबिक ड्रॉ किया जाता है, जबकि पिक्चर के अंदर कोई स्केल डिफाइन नहीं होता कि कितना डिस्टेंस है इस रोड का। ये हम आगे स्केल डिस्कस भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट डू आई मीन बाय स्केल। इसके बाद है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप। जैसे मैंने आपको कहा हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये जो लॉन्ग लाइंस होती हैं नॉर्थ टू साउथ इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। मतलब ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस है ये लैटिट्यूड्स हैं और वर्टिकल लाइंस आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और फिर आगे कहते हैं लैंड फॉर्म्स आर शोन बाय कन्वेंशनल साइंस ऑन मैप। तो जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कन्वेंशनल साइंस के थ्रू ये जो मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं वो बताए जाते हैं, जबकि पिक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस मींस के किस तरफ आपने जाना है, किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा रुख आपने लेना है, तो ये आपको मैप बताता है। तो वो कहता है सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में से मशरिक में से सन निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट मगरिब को कहते हैं, मगरिब में गरूब होता है। सो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आपका चेहरा ईस्ट की तरफ हो, मतलब जहाँ से सूरज निकलता है अगर आप उस तरफ चेहरा करें, तो वो कह रहा है कि आपके राइट साइड पे साउथ होगा और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होगा और आपके बैक साइड पे वेस्ट होगा। तो मतलब अगर आपको कभी भी डायरेक्शन देखनी है कि आप किस तरफ नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जहाँ से सूरज निकलता है ईस्ट की तरफ अपना फेस कर लें, तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी तमाम डायरेक्शंस का भी पता चल जाएगा। इसके बाद हमने इन्हीं डायरेक्शंस के बारे में जो हमने बात की है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बारे में हमने बात करनी है। इनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं और इन कार्डिनल पॉइंट्स के दरमियान भी डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम सेकेंडरी डायरेक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो यहाँ पे नॉर्थ है ऊपर, नीचे साउथ, ये लेफ्ट पे वेस्ट और राइट पे ईस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल हम इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्शन देखना चाहें तो इस मैप में आपको पता चलेगा कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। वो क्यों है कि एक इंसान अगर यहाँ से यहाँ इस तरफ वॉक करेगा तो बेसिकली वो नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है और ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। सिमिलरली इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि एक शख्स नॉर्थ की तरफ भी मूव कर रहा है और वेस्ट की तरफ भी मूव कर रहा है, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो ये वाली साउथ वेस्ट और सिमिलरली साउथ ईस्ट। तो ये जो आपको पिंक या रेड कलर में जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, और ये जो ब्लू कलर में आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम सेकेंडरी डायरेक्शंस कहते हैं। इसके बाद एक बड़ी आसान सी एक्टिविटी दी गई है मैप के हवाले से। आपको ये एक सब कॉन्टिनेंट का मैप दिया हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ये सारे कंट्रीज़ दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाता है नेम द कंट्री इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान।
अब आपने सोचना है कि ईस्ट में कौन सा है। इसी तरह अरेबियन सी किस डायरेक्शन में है, अगला क्वेश्चन ये है। उसके बाद है नेम द 2 कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये घर बैठ के आपने एक्टिविटी करनी है और आपने ये सोचना है कि कौन सी जगह पे कौन सा कंट्री है या कौन सी चीज़ जो पूछी गई है इस एक्टिविटी के मुताबिक करें। आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉर्थ। सबसे पहला है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ। द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल इज सिचुएटेड इज द जियोग्राफिक नॉर्थ। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द पोलर स्टार विच रिमेन्स ऑलवेज ओवरहेड द नॉर्थ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ और हम देखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ में फ़र्क क्या है। पहले जियोग्राफिक नॉर्थ के बारे में वो ये बता रहा है कि जो नॉर्थ पोल है आपका, उसको हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ कहा जाता है। अगर आप ये ग्लोब देख सकें तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नीचे साउथ पोल है। तो ये ग्लोब के ऊपर अगर आप देखें, नॉर्थ पोल के ऊपर कह रहा है हमेशा एक पोलर स्टार रहता है। इसी की वजह से हमें पता चलता है ये नॉर्थ पोल है और इसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक नॉर्थ किसको कहते हैं। आर अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक आप समझ लें जिस तरह मकनातीस आप यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, वो आपस में एक आप देखेंगे चिपक रहे होते हैं। इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड भी है अर्थ के इर्द गिर्द। वो कहता है एंड लाइक अ मैग्नेटिक बार इट हैज़ 2 एंड्स, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ कैन बी ट्रेस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज मैग्नेटिक कंपस। तो अगर आपके पास कंपस हो तो अगर आप कंपस को रखें तो आपको कंपस के थ्रू पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ कौन सी है। तो ये दोनों का फ़र्क है। मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ आपने जनरली बता दिया कि नॉर्थ पोल जो है आपका, उसके ऊपर पे एक पोलर स्टार है, उसको जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं। जबकि मैग्नेटिक नॉर्थ उसको कहते हैं जो आपका कंपस के थ्रू बताया जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बताता है कि कौन सी साइड नॉर्थ है और कौन सी साइड साउथ है।